महकमा ताल्लुकात-ए-आमा पंजाब में हाल ही में रिटायर होने वाले डेरा गाजी खान और सरगोदा डिवीज़न के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहीम तलब और तनवीर खालिद के एजाज़ में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर अनवर, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन समन राय और महकमा ताल्लुकात-ए-आमा के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने रिटायर होने वाले दोनों अफसरान की न सिर्फ पेशावराना महारत और तजर्बे की पजीराई की, बल्कि उनके किरदार और तर्ज अमल की तकलीद पर भी जोर दिया। आज की ये तकरीब जो है इनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर मुनक्कद की गई है। हमारे नहायत काबिल साद एहतराम रहीम तलब साहब और तनवीर खालिद साहब आज की तकरीब में मौजूद हैं। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने इस अपनी फील्ड में, अपने इस एक्सपीरियंस में, अपनी इस जॉब में अपना नाम कमाया है, अपनी इज़्ज़त कमाई है, इसी तरह आप अगले फेज़ में भी अपनी इज़्ज़त और आबरू के लिए इससे बढ़ के मेहनत करेंगे। अपने तमाम अफसरान की तरफ से आपको नेक तमन्नाएँ और रिटायरमेंट के बाद जो आपकी लाइफ है, अल्लाह उसमें भी आपको इसी तरह से कामयाब करे जिस तरह आपने कामयाब सर्विस DGPR में गुजारी है। मैं अपने रिटायर होने वाले भाइयों, अफसरान, सीनियर्स, उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। वो आए, उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। दोस्ती का दावा क्या, आशिकी से क्या मतलब, मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे ग़ुलामों में। मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं तनवीर खालिद का दोस्त हूँ। मैं रहीम तलब साहब के ज़रिए साया काम किया है मैंने, तो ये हमारे महकमे का प्राइड है, महकमे की ये पहचान है। तो इन्होंने हमारे महकमे की साख और इज़्ज़त में इजाफ़ा किया है। आई विश देम गुड लक फॉर द फ्यूचर सर। मैं सोच रहा था कि रहीम तलब साहब और तनवीर खालिद साहब दोनों में काफ़ी सारी मुमासलतें हैं। दोनों ही शायर शनास, दोनों ही अदीब, दोनों का ताल्लुक़ सराइकी इलाके से, एक वज़ीर आज़म के ज़िले से, एक साबिक़ वज़ीर आला के ज़िले से, और दोनों की तरफ से सब मुतमईन। ना वज़ीर आज़म की तरफ से, साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से कोई उस ग्रुप से कोई शिकायत, और ना साबिक़ वज़ीर आला की तरफ से कोई शिकायत। मेरी ख्वाहिश है कि एडमन में एक सीट जो है वो बनाई जाए वेलफेयर ऑफिसर की। वो वेलफेयर ऑफिसर जो है उसकी ज़िम्मेदारी ये हो सिर्फ कि वो रिटायरमेंट के केसेस देखे, वो रिटायर होने वाले जो लोग हैं उनके मामलात की देखे, वो रिटायर होके जो डेथ होगी जिनकी, उनकी विडोज़ के मामलात देखे, उनके बच्चों के मामलात देखे। ऐसा वेलफेयर ऑफिसर हो जो डेडिकेटेड हो, और जब उसको कोई फ़ोन करे तो वो ये कहे कि आपने ऑफिस नहीं आना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस तरह का कोई ऑफिसर हो, डोर स्टेप पे वो सर्विस हो, और ये रिटायर्ड लोग या इनके जो बच्चे हैं उनको ऑफिस में ना आना पड़े। पिछले हमारे साहब अफसरान, उनके हवाले से भी वो काफ़ी काम करते भी थे, चलते भी रहते थे। उनका जो एक वतीरा था वो था लेट गो वाला, फौजियों वाला। तो आपका मैडम साहब का और राजा जहांगीर अनवर साहब का, आपकी कोऑर्डिनेशन के हवाले से आपका जो वतीरा रहा एक अफसरान से काम लेने का, वो है लेट अस गो वाला। ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ मेरी आपने पजीराई की, और ये पजीराई का सिलसिला चलते रहना चाहिए कि एक बंदा सारी उम्र, वो अपनी सारी उम्र महकमे को दे देता है, तो आखिर में उसको चंद अल्फाज के साथ या इज़्ज़त आनर के साथ रवाना ना किया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। अमृता प्रीतम ने कहा था कि थरदा जाए इश्क दा पिंडा, गीत दा चग्गा कीकन सीमा, टुट गए शाल त्रोपा, कलम मोई दा नक्का टुटा, सारी गल गवाच गई है। ये DGPR मेरा इश्क है। यहाँ पर कोई एक शख्स भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे मेरी कल्बी और जहनी वाबस्तगी ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है गुज़श्ता 27 साल के दौरान एक फ़ैमिली की तरह, भाइयों की तरह हमने गुजारे हैं, और हर शख्स की मोहब्बत मेरे दिल में जागुज़ी हैं, मोहब्बतें समेटी हैं, मोहब्बतें बाँटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि PR का शेवा भी यही है, PR का मोटो भी यही है, अगर देखा जाए तो मोहब्बतें बाँटना और मोहब्बत समेटना। एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल या 10 साल है, वो
अंगूर के क्रेट पे माल्टे रखकर गली में 2 आने बेच रहा है और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच के रिटायर हुए। इससे बड़ी अता और क्या होगी? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 ही रास्ते हैं ज़िंदा रहने के, तुम जिसे चाहो मुंतखब कर लो। एक रास्ता है ऐशो इशरत का, दूसरा करबला को जाता है। और मैडम ये 27 साल ये सब लोग जो है ना ये करबला के रास्ते पर गाँवते हैं, यकीन करें आप। Nothing like DGPR, it's such a magical organization और इसका काम जितनी खामोशी से होता है उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा फील होता है। तो एक दिन में जितना आउटपुट इस ऑर्गेनाइजेशन का है, इसको यू मे कंपेयर इट विद मैनी अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। चूँकि ये साइलेंट है इसलिए वो महसूस नहीं होता, लेकिन फील ज़रूर होता है। आइडिया वॉज बाय भट्टी साहब अबाउट द वेलफेयर ऑफिसर। अब उसमें ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, आई थिंक $1 million आइडिया, बिकॉज़ ये एक फॉर्मल अगर हम इसको बना लें, वैसे तो नॉर्मली अगर डायरेक्टर एडमिन थोड़ा ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसीज़ के हामिल होते हैं तो नीचे वही इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक मेरे ख्याल में जब से आई एम वर्किंग तो ख़ासतौर पे पेंशन या इस तरह के केसेस 17A मुलाजमत वाले केसेस, डेथ की जो बहुत सारे फ्यूनरल ग्रांट, मैरिज ग्रांट, उनको तो मैं तो 1 सेकंड नहीं लगाती, लेकिन नेचुरली डिफ़र करता है फ्रॉम DG टू DG। इट शुड बी फॉर्मल आई थिंक, और इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वी हैव सो मेनी ऑफिसर्स, तो थोड़ा सा आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं कि बिसाइड्स अदर ड्यूटीज़ एक ये ड्यूटी और थोड़ा सा हेल्पिंग और सपोर्ट स्टाफ हो। तो ये बहुत खूबसूरत आइडिया है। इस आइडिया को चूँकि भट्टी साहब ने फ्लोट किया और ये डूएबल है, एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो ट्राई नायाब साहब कि इसको हम फॉर्मली एक डेडिकेटेड यूनिट, स्मॉल बट स्मार्ट सा यूनिट हम बना लें, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम आती है दे नो whom टू कॉन्टैक्ट टू। एज लॉन्ग एज वी आर हियर वी कैन अश्योर, बट इट शुड बी फॉर्मल। और फिर पब्लिक रिलेशनिंग जो इदारे हैं अगर ये अच्छा सा सेटअप बना लें तो लोग इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उन प्रैक्टिसेस में से एक है जो कि पूरी दुनिया में हो रही हैं। एब्सोल्युटली ट्रू, एंड आई थिंक बहुत डूएबल आइडिया है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग एंड स्पेंडिंग दीज मोमेंट्स हेयर। People who get retired from PR job, they don't actually get retired, because PR is such a skill which takes you to skies. मैं हमेशा यहाँ कहता हूँ कि रवैया ऊपर लेके जाता है, तालीम, क्वालिफिकेशन, कनेक्शंस ये ऊपर नहीं लेके जाते। इफ़ यू आर पॉजिटिव इन योर थॉट प्रोसेस, ट्रस्ट मी, ये आपको ऊपर लेके जाता है। ये जो लोग बैठे हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट पीपल, यू कैन नॉट प्लीज़ दैम, बट देयर इज़ अ रीज़न टू। चूँकि सरकारी मुलाजम जो है, जो मेरी तरह बाबू क्लर्क है, ही इज़ मोर इनटू फाइल पुशिंग, ही इज़ मोर इनटू मीटिंग्स, ही इज़ मोर इनटू रूल्स, लॉज, यू नो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑल दैट। वेयर एज ये लोग जो बैठे हैं ये हाइब्रिड हैं, ये साफ़ी भी हैं, सरकारी मुलाजम भी हैं, जिनके यहाँ वो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है। जैसे भी आपने खुद कहा कि ये लोग जब लिखते लिखते अब इनकी इतनी अच्छी वो हो जाती है कि इनको मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ काम, इनकी न्यूट्रलिटी ऊपर के, बट दे न्यूट्रल वर्ड थोड़ा सा आजकल ज़रा मुश्किल हुआ है, लेकिन न्यूट्रलिटी के हवाले से आई मस्ट से कि इनके अंदर जो एक ग्रीवेंस है वो एक सरकारी अफसर वाली है और इनकी आंख देखने वाली साफ़ी की है। सो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट पीपल टू प्लीज़, बट समहाउ यू मैनेज्ड and managed very well. आज इन लोगों की फेयरवेल है। I know them personally, their work as a person, both of them are gentlemen. और सर्विस में बंदा एक दूसरे से बात करते हुए ज़ाहिर है आप एट द स्पर ऑफ मोमेंट आप किसी वक्त, लेकिन मैंने कभी इन दोनों के साथ इनसे, हालांकि वो रहीम तलब तो DG खान में थे, चीफ मिनिस्टर का वो हल्का है रहा, और इन्होंने बड़ी जांफशानी से, बड़ी मेहनत से, लोग गिला शिकवा भी बड़ी होती है अपने हल्के में, बड़ी शिकायत इन्होंने किसी को, आपने भी एक्सपीरियंस किया। थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि तनवीर खालिद थोड़ा सा मेरी तरह ज़रा बैक बेंचर रहे। मेरी मुलाकात भी थी, आई रियली वांटेड हिम टू कम ऑन द फ्रंट और कुछ मेजर असाइनमेंट्स करते, लेकिन तनवीर खालिद एक शराफत और एक मतानत और एक बंदे की जो एक ग्रेस होती है उसके साथ इन्होंने नौकरी की और अल्लाह ताला ने इनको सुरखरू भी किया। हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम करने की कोशिश की कि जो हमारे रिटायर्ड DGPRs हैं या एक्स DGPRs हैं उनकी एक कौंसल ज़रूर बननी चाहिए और उनको आप वीकली और फोर्टनाइटली एंगेज दैम
उसी के साथ भट्टी साहब की अपनी तजवीज़ से मुझे याद है, जब ये बात हुई तो भट्टी साहब ने कहा कि जो रिटायर्ड सियाने डायरेक्टर्स हैं या रिटायर्ड जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको भी साथ शामिल करें। ये क्यों इस वक्त ज़रूरी है, ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इस दफ्तर के साथ राब्ते में रहते हैं तो फिर आपको नए नए एवेन्यूज़ मिलते हैं काम करने के। आप लोग काम के लोग, आप लोग कंटेंट के आदमी हैं, और अगर आप इस दफ्तर से रब्ता रखेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा समन से भी, नायाब साहब से भी, भट्टी साहब, जितने सीनियर जावेद से भी, कि आप लोग काइंडली एक ज़रूर काउंसिल सी छोटी बना लें, इनफॉर्मल। यू डोंट हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, और यू डोंट हैव टू गेट क्रिएशन ऑफ सीट्स फ्रॉम फाइनेंस। ये इज़ योर ओन इन हाउस डिसीजन। समन, आप प्लीज़ एक काउंसिल बनाएँ और इन लोगों को इंगेज करें। दे विल फाइंड देयर वे। मतलब मुझे अगर ज़रूरत होती है होगी, या किसी इदारे को, मीडिया हाउस को, इदारे की किसी की ज़रूरत होगी, वी कैन ईजीली रिफर्ड। वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और डोंट गेट योर सेल्फ लॉस समवेयर और आप छुप के घर बैठ जाएं कि बस मेरा, वो बहुत डिज़ास्टर होगी आपके लिए। सो अवॉइड योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिज़ास्टर। स्टे इंगेज, स्टे कनेक्टेड विद दिस ऑफिस। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन राजा जहांगीर अनवर ने रिटायर होने वाले अफसरान के साथ केक काटा। उन्होंने रिटायर होने वाले अफसरान को फूलों के गुलदस्ते, एजाज़ी शील्ड्स और तोहफ़े पेश किए। बाद अज़ां अफसरान के लिए एक ग्रुप फ़ोटो का भी एहतमाम किया गया।